मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा, मुझे तू आज़मा। जो ग्राउंड के ऊपर एक रेडार कंट्रोलर है, उसका एक बड़ा कलीदी किरदार है, वो भी हमारी टीम में और ब्रीफिंग के दौरान शामिल होते हैं। सही, बच्चे का ख्वाब तो सारे पाकिस्तान को पता है, फाइटर बनना चाहता है, लेकिन पायलट का ख्वाब शायद कम लोगों को पता है, और वो है कि वो सबसे अच्छा जहाज फ्लाई करे। और वही 23/5 का फ्लाई पास जो कभी मेरे घर के ऊपर से गुजरता था, तो 2022 में उसी 23/5 की फ्लाई पास में मैं खुद भी फ्लाई कर रहा हूँ। ख़वातीनो हज़रात, पिछली डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि J-10C तैयारे की पाक फ़ज़ाइया में सिर्फ इंडक्शन नहीं थी, बल्कि हवा में एक नई बर्तरी, दुश्मन के ख़िलाफ़ एक नई हिकमत अमली और पाकिस्तान के दिफा में एक नया अहद था। J-10C की आमद ने फ़िज़ाई जंग के असूल बदल दिए, और ये जहाज़ सिर्फ एरियल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी का मजमूआ नहीं, बल्कि एक कौम के ख्वाब, एक एयर चीफ की विजन और एक शाहीन की परवाज़ की अलामत है। मगर J-10C के बाकी पायलट से बात करने से पहले आइए J-10C जहाज़ की तारीख, इसके डिज़ाइन और उसकी कारकर्दगी के बारे में कुछ जानते हैं। इस जहाज़ में 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनके ज़रिए ये तकरीबन 7 टन वज़न के मुख्तलिफ मिसाइल्स और बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। एयर टू एयर डोमेन में प्राइमरी एयर टू एयर मिसाइल चाइना का लेटेस्ट PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इस हाईली एक्यूरेट किल प्रोबेबिलिटी मिसाइल की रेंज डुअल स्टेज रॉकेट मोटर की वजह से 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि जैमिंग के खिलाफ भी हाईली रेजिस्टेंट है। ये जहाज़ शॉर्ट रेंज क्लोज एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए इंतहाई खतरनाक इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल PL-10 भी कैरी करता है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर है। इनके अलावा ये जहाज़ PL-8 और PL-12 मिसाइल भी कैरी कर सकता है। ये जहाज़ एडवांस रिकॉनेसेंस सिस्टम की मदद से इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्वेलेंस रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जहाज में मौजूद इंतहाई सोफिस्टिकेटेड KG-600 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर पॉड और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की मौजूदगी में अपनी स्पीड और मनूवरेबिलिटी की वजह से ये अनफेवरेबल और डेंजरस सिचुएशन से भी बच निकलने की सलाहियत रखता है। ग्राउंड अटैक मोड में इस जहाज़ की एक और गेम चेंजिंग सलाहियत KD-88 स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल की शक्ल में है, जो इंतहाई एक्यूरेसी से ज़मीनी टारगेट को 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक निशाना बना सकता है। इसके अलावा एंटी शिपिंग स्ट्राइक मिशंस में YJ-91 क्रूज मिसाइल है, जो मार्क 3.5 स्पीड पर तकरीबन 125 किलोमीटर तक अपने टारगेट्स को इंतहाई एक्यूरेसी से तबाह कर सकता है। और ये रेंज इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर पर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बराक 8, जो कि इंडिया और इजराइल के जॉइंट कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है, कि तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा है। जिसका मतलब ये है कि J-10C बगैर अपने आप को किसी खतरे में डाले इंडियन ग्राउंड टारगेट्स और वॉरशिप्स को निशाना बना सकता है। इस जहाज़ में 23 मिलीमीटर सिंगल बैरल गन इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा ये जहाज़ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में लेज़र गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स के अलावा 90 मिलीमीटर अनगाइडेड रॉकेट पॉड्स भी कैरी कर सकता है। इस जहाज़ में फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड टारगेट डेजिग्नेटर बोर्ड भी इंस्टॉल्ड है, जो लेज़र और सैटेलाइट नेविगेशन गाइडेड वेपन्स की फायरिंग में इस्तेमाल होता है। इस जहाज़ में फायर कंट्रोल स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार आईसा अनमैच्ड परफॉर्मेंस की वजह से इसे 4.5 जनरेशन का स्टेटस देने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो बैक वक्त 10 टारगेट्स को ट्रैक और 4 को निशाना बना सकता है। इस रेडार की रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो इस जहाज़ को फर्स्ट लुक और फर्स्ट शूट की इंडो पाक सिनेरियो में अनपैरेलल्ड कैपेबिलिटी देता है। इस जहाज़ में सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी नस्ब है, जो बगैर कोई रेडिएशन की मिशन किए टारगेट जहाज़ के अपने रेडार वार्निंग रिसीवर पर इस जहाज़ की मौजूदगी का पता दिए बगैर अपने दुश्मन को ढूंढ निकालता है, जो कि एक सेल्फ एडवांटेज है। इस सारे सिनेरियो में पायलट्स को इंतहाई बाखबर रखने के लिए इस जहाज़ में मॉडर्न ग्लास कॉकपिट और वाइड एंगल पावरफुल हेड्स अप डिस्प्ले इंस्टॉल्ड है, जो एयर कॉम्बैट के दौरान पायलट्स की सिचुएशनल अवेयरनेस, लिथैलिटी और सर्वाइवेबिलिटी में बहुत इजाफा करता है। ये जहाज़ अपनी स्टेल्थ खसूसियात की वजह से हवा में घोस्ट महसूस होता है, जिससे पायलट के लिए अपनी टर्म्स पर ऑपरेट करने की ज़्यादा स्पेस होती है। इन J-10C जहाज़ों में पर्पस बिल्ट डाटा लिंक इंस्टॉल्ड है, जिससे इसे पाक फ़िज़ाइया के दूसरे जहाज़ों यानी F-16,
JF-17 मिराजेस, अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स और वॉरशिप से इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। इस जहाज़ का एक और यूनिक फीचर वॉइस रिकग्निशन सिस्टम है, जिसके ज़रिए पायलट जहाज़ से बात करके मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मसलन फ्यूल स्टेट और रेडियो चैनल चेंज जैसी कमांड दे सकता है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से वेपन वहीं देख रहा होता है जहां पायलट, जिससे पायलट के लिए लुक, लॉक और शूट का मरहला आसान हो जाता है। इन तमाम सलाहियतों को नंबर 15 स्क्वाड्रन के स्क्वाड कमांडर विंग कमांडर वजी ने एक जुमले में यूँ कहा कि ये एक सुपरसोनिक हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है जिस पर विंग्स लगे हैं। दूसरी तरफ पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की ख़ुसूसी तवज्जो की वजह से इन जहाज़ों की इंडक्शन के दौरान एक कल्चरल इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिली, जिसमें ग्राउंड क्रू की हाफ स्लीव कवरऑल, ग्राउंड क्रू के बगैर एयरक्राफ्ट टो डिवाइस और पायलट मिशन से रवानगी से पहले या बाद में मार्शल का सुपर साउंड प्रूफ वायरलेस हेडसेट पहने हुए पायलट से बातचीत करना भी एक दिलचस्प मंजर था। जहाज़ के मिशन से वापस आने के बाद एक लैपटॉप जैसी डिवाइस वायरलेस टेस्टर के ज़रिए जहाज़ में किसी भी एबनॉर्मलिटी या डिफेक्ट का पता चलाती है। आइए J-10C के इन पायलट्स और उनकी टीम से मिलते हैं, जिन्होंने आज से तकरीबन 3 साल पहले पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में इस जहाज़ के कंट्रोल छोड़ते हुए इस मुल्क के लोगों को एक एतमाद और खुशी का भरपूर एहसास दिया। जिब्रान और कासिम, आपके जैसे बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं भी इसी उम्र का हूँ, तो ये J-10 उड़ा रहा है और मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। आप उनके लिए एक रोल मॉडल भी हैं, आप एक इंस्पिरेशन भी होंगे, और आप ये भी बताएंगे कि क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक फाइटर पायलट के, और आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, आपका शॉर्ट सफ़र कैसा रहा, और ये जो जहाज़ है ये उड़ाने के बाद आपको क्या लगा कि जो दूसरे जहाज़ उड़ाए थे उनकी काबिलियत और इस जहाज़ की काबिलियत में ज़ाती तौर पर आपको क्या लगा? सही बच्चे का ख्वाब तो सारे पाकिस्तान को पता है, फाइटर बनना चाहता है, लेकिन पायलट का ख्वाब शायद कम लोगों को पता है, और वो है कि वो सबसे अच्छा जहाज़ फ्लाई करे। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, चाहे आप जंग के जाना चाहते तो ताकि को सबसे तगड़ा पूरा और वो सबसे आगे का और तो J-10 के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अलग है पैरों से जो मैंने अचीव की। देखिए कि ख्वाब पूरे के बाद एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन की है कि ये खाली ख्वाब तो है, इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब हमारा काम ही हमने पूरी एयरफोर्स को साथ लेके चलना है और उसको इस थिएटर की सबसे ज़बरदस्त एयरफोर्स फिर दर्जा वापस देना है, तो उनसे जिम्मेदारी वो हमारे कंधों के। और इसको मैं ऐसे देख कर कि मेरे दादा भी पाकिस्तान आर्मी में थे, बंधु था पाकिस्तान एयरफोर्स की फाइटर पायलट थे, इसी एयरफोर्स में शहीद हुए, तो एक लेगेसी भी है जो साहब कैरी आउट कर रही है और प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ख्वाब तो जो जहाँ पूरा बना तो हो गया, अब जिम्मेदारी जो है बहुत बड़ी है हमारे ऊपर। कौम की दुआएं होगी, घर वाली की, माँ बाप की दुआएं, और हम मेहनत होगी और अल्लाह का करम होगा। तो ये सारी चीज़ें दिला दी है आज अंदर बैठे हुए। अगर कभी भी चीज़ ना होती तो हम शायद डर ना होते। उम्मीद है कि हम इसी तरह अच्छे से अच्छे हाल बनाते रहेंगे और जंग में उसी तरह सबसे अगले सबसे तगड़े घोड़े पर बैठ के लड़ रहेंगे। First of all, it is an honor to be present in front of this nation of 30 million people. और एक बहुत बड़ा सर फ़ख्र भी है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक सेंस ऑफ प्राइड है जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है टू बी एट द टिप ऑफ द स्केयर। और पाकिस्तान के एरिया फ्रंटियर्स का जो दिफा है उसकी फ्रंट लाइन्स पे हम यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी कौम को ये बताऊँ कि दे कैन स्लीप इन पीस एंड रेस्ट एश्योर्ड कि उनका दिफा मजबूत हाथों में। बचपन से ख्वाहिश थी पाक फ़ज़ाइया में पायलट बनने की। ख्वाहिश उजागर कैसे हुई सर? वो इस तरह हुई कि 23 मार्च की रिहर्सल्स होती थी और मेरा घर रावलपिंडी में, तो जो फ्लाई पास्ट का रूट था वो मेरे घर के ऊपर से गुजरता, तो सारी जितनी टुकड़ियाँ वहाँ से गुजरती थी फॉर्मेशन में वो सब छत पे चढ़ के पहले टिकी पे देखते थे और फिर भागते भागते छत पे चढ़ते थे कि अब ये जहाज गुजर रहे हैं तो ये कैसे गुजर। पहले इसके नाम सुनना और सोचना कि काश किसी दिन हम भी इस जगह में मौजूद होंगे। तो एक बड़ा डीप मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल रिलेशनशिप है इस चीज़ के साथ। उस शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि पाक फ़ज़ाइया में कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ टू गिव सर्विस टू पाकिस्तान। तो आफ्टर डूइंग माई FSC फ्रॉम फौजी फाउंडेशन कॉलेज रावलपिंडी मैंने पाक फ़ज़ाइया में अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हुआ GDP ब्रांच में। ओवर अ कोर्स ऑफ माई ट्रेनिंग इन द लास्ट 12 years मैंने पाक फ़ज़ाइया में अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मेजॉरिटी एक्सपीरियंस F-16 Block 52 एयरक्राफ्ट के ऊपर है मेरा। और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे कॉमरेड्स को इज़्ज़त दी कि हमें फ़र्स्ट बैच ऑफ J-10C एयरक्राफ्ट में सेलेक्ट किया गया टू गो ट्रेन अब्रॉड।
اور پھر فل سرکل تب ہوا سر کہ جب پہلی دفعہ JCANC جہاز 23 مارچ میں پاکستان کی فضاؤں میں فلائی کیے تو الحمدللہ آئی واز ون آف دوز پائلٹس. اور وہی 23 مارچ کا فلائی پاس جو کبھی میرے گھر کے اوپر سے گزرتا تھا تو 2022 میں اسی 23 مارچ کی فلائی پاس میں میں خود بھی فلائی کر رہا. تو دیٹس ویئر مائی موٹیویشن کیم فل سرکل. اور ایک جذبات اور احساسات کا ایک ایسا اوور فلو تھا کہ وہ ابھی بھی میں کنٹرول نہیں کر پا. تو رسپانسبلٹی ہے سر, بٹ وی آر اپ ٹو دا چیلنج, وی آر ایٹ دا ٹپ آف دا اسپیئر, وی آر دا فرنٹ لائن, اینڈ inshallah when the time comes we will show to our nation that we are standing and we will defend every inch of this motherland. اور پاکستان کی فضاؤں میں آنا تو دور کی بات ہے, ان کو میلی آنکھ سے دیکھنا بھی پاسبل انشاءاللہ. اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب ان شاہینوں نے ایک کامبیٹ مشن کے لیے روانہ ہونا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان ان شاہینوں کے پلٹنے اور چپٹنے کا گواہ بنے گا. پاک فضائیہ کے یہ ہواباز اب واپس آ چکے ہیں. جو کچھ ابھی ہوا وہ صرف آسمان ہی جانتا ہے اور یہ شاہین. اب ہم ان سے ہی سنیں گے کہ زمین سے ہزاروں فٹ دور آسمانوں میں ان کے تجربے کے بارے میں. آج ہم نے ایک کامبیٹ کمیشن پہ, اس میں میں اور سمنجو کاسک we were the instructor pilots along with some under training pilots. جنرل آبجیکٹیوز تو ایئر کامبیٹ میں یہی ہوتے ہیں کہ آپ ایز اے فارمیشن یو لرن ٹو پلائی ایز اے فارمیشن. اس طرح مشن بریف میں جو ذمہ داریاں ایک دوسرے کو سونپی تھی وہی ہم نے اے میں کروں ہے. اور اب ہم مارکس آگے دیکھیں گے ڈی بریف میں جن کو ہم نے اسیس کرنا ہے, ان کی سیفٹی کا ہم اے میں خیال رکھنا اور ان کی ہم نے ٹریننگ کرنی. تو دیکھتے کہ انہوں نے کیسا پرفارم کیا ہے. ہم ایئر میں تو ساتھ تھے لیکن ہم ابھی ان کی ویڈیو پلے بیک کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کون سی اچھی چیز تھی اور کیا کیا آبجیکٹیوز ہمارے اچیو. میں اس جہاز کے بارے میں تفصیلات جاننے اور پائلٹ سے بات کرنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ کے ان پائلٹس کو دشمن کے ریڈار سے بچنے کے لیے ٹری ٹاپ لیول تک پرواز کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. یہ جہاز نہ صرف ٹائم اور سپیس کو برج کر سکتا ہے بلکہ دشمن کو سخت پیغام دینے کی غرض سے ہاسٹیلٹیز اور ٹینشن کو ایسکلیٹ اور ڈی ایسکلیٹ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. خواتین و حضرات, آخر میں یہ کہوں گا کہ آج جب پاک فضائیہ کے شاہین اس جدید مشین کے ساتھ فضا میں بلند ہوتے ہیں تو یہ رفتار اور مہارت کی انتہا نہیں بلکہ یہ محض آغاز ہے. اور میری دعا ہے کہ ان جہازوں کی ہر پرواز پاکستان کے محفوظ مستقبل کی ضمانت بنے. پاکستان زندہ باد.